से जोरदार तालियां आप सभी दुर्गेश के लिए बजाइए। देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, ये डायलॉग बहुत सुर्खियों में रहा और खूब सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड किया। लेकिन वहीं देख लीजिए मीटिंग मीटिंग, कर लीजिए मीटिंग मीटिंग, और इसमें डायलॉग खेल लीजिए मीटिंग मीटिंग। करते रहिए मीटिंग मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग मीटिंग, अलुआ मीटिंग। लेकिन ये हलवा बड़ा चर्चा में रहा था। अब कई लोग तो ऐसे जो जानते हैं हलवा क्या है, लेकिन हम लोग जब पहली बार सुना था तो समझ में आया नहीं था ये क्या है। तो जरा बता भी दीजिए एक बार क्या है। ये स्वीट पोटैटो है, आलू का दूसरा रूप जो मीठा आलू होता है उसको बोलते हैं। शकरकंदी बोलिए। तो ये बताइए, अब दुर्गेश जी आप आ गए हैं, अब आपकी पहचान भी अलग ही लेवल पर बन रही है, कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल रहे हैं। लेकिन इन दिनों सुर्खियों में आपकी हवाई चप्पल आई और मेरी निगाह भी अभी आपकी चप्पल पे थी। इस हवाई चप्पल का साथ नहीं छोड़ रहे हैं आप? जी, बात ये है कि हम लोग भारत में रहते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ सब टैलेंटेड आदमी नहीं होता है, एवरेज माइंड भी होता है। तो हम लोग हैं एवरेज माइंड वाले आदमी, सामान्य आदमी। सामान्य आदमी भी इस बात से सहमत नहीं होंगे लोग यहाँ पर। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग भी हैं सामान्य आदमी, और सामान्य आदमी भी ऑनेस्टी से कुछ अचीव कर सकता है, वही मैं प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहता हूँ। भूषण जी कैरेक्टर का नाम था। जी। लेकिन फेमस ज्यादा हुआ किस नाम से? देख रहा है ना विनोद? ना यहाँ मौजूद लोगों से। हाँ, बनराकस इस नाम से ज्यादा फेमस हुआ। जी। और जब ये नाम आपका दिया गया तो मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनको इसका मतलब भी नहीं पता होगा बनराकस का। मैंने भी सुना तो मुझे भी समझ नहीं आया मतलब क्या है इसका। तो जब ये नाम आपको दिया गया इस सीरीज में, आपको क्या लगा कि भाई ये नाम क्यों दिया जा रहा है? बनराकस क्या है ये, आपको समझ आ गया था? मुझे तो समझ आ गया था। हाँ। और हमारे तरफ गांव में जाइए तो कोई थोड़ा बदमाश होता है तो दूर से नहीं बोलते रे चट्टा, तो ये उसी तरह का है, उपाधि बोलते हैं इसको। और ये उपाधि आपको मिली? भुटकुन भी है प्रियंका में वैसे सवाल। हाँ, हमारे कई भी चाय के दुकान पे होते हैं छोटे मिडिल एज के बच्चे, तो उनको नहीं बोलते हैं पप्पू सोनू ये वो, तो वैसे ही हमने यूज किया है। भुटकुन, 2 कप चाय पिलाओ रे, तो वही वाला है। ठीक है दुर्गेश जी, अब ये बताइए, पंचायत सीरीज में आपने बहुत दमदार तरीके से किरदार निभाया और काफी चर्चा में रहे, पॉपुलैरिटी आपको बहुत मिली। आपका जीवन कितना बदला है? जी देखिए, जीवन तो मैं तो वही हूँ, लेकिन लोगों का प्रोस्पेक्टिव बदला है। लोग अब एक अच्छे कलाकार की श्रेणी में मुझे देखने लगे हैं। और अभी मैं ताज़ा खबर आपको बता दूं कि फिल्म फेयर में नॉमिनेट भी हूँ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कॉमेडी रोल के लिए। तालियां होनी चाहिए इस बात। तो प्लीज वोट कीजिएगा, आग्रह करता हूँ आप लोगों से। यानी कि आपका वक्त बदला, लोगों की विचारधारा बदली। जी, मैं तो वही हूँ जो दिल्ली में 12 साल थिएटर किया, वही हूँ जो हाईवे किया, और वही हूँ जो 12 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन एक अच्छा रोल मिलते ही, उसमें अपनी प्रतिभा दिखाते ही लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार दिया। और भारत क्या, मुझे दुनिया भर के लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी तो नहीं, हमारे बच्चे हिंदी तो नहीं जानते, लेकिन वो बोलते रहते वाटी जालुआ बोलते रहते हैं। दुर्गेश कुमार, जब इस सीरीज में आपको, दुर्गेश कुमार को जब भूषण का रोल मिला इस सीरीज में, क्या आपने सोचा था कि इतना फेमस हो जाएगा? क्योंकि पहली जो सीरीज थी, मुझे याद है, रोल थोड़ा छोटा था, दूसरी सीरीज में बड़ा हुआ, और तीसरी तो ऐसा लग रहा है कि भूषण और जीतू और प्रधान जी के बीच लड़ाई सीधी सीधी थी। पूरा जो फोकस था वो आपके ऊपर था। तो धीरे धीरे इस सीरीज में आपका रोल बढ़ता चला गया। क्या महसूस हुआ उस वक्त आपको कि ये पब्लिक की डिमांड है, आपकी कला आप पहचानी जा रही है? क्या लगा उस वक्त आपको? नहीं, ये लेखक का देखना है। जो फिल्म होता है या ओटीटी होता है, वो लेखक का मूल स्तंभ होता है, लेखक का। ये लेखक की सोच है, जिसमें मैं कितना खड़ा उतरा वो आप लोग बताएंगे, लेकिन वो पूरा क्रेडिट चंदन कुमार जी को जाता है इसके। दुर्गेश जी, आपके बारे में मैं कहीं पढ़ रही थी तो ये पता लगा कि अपनी जिंदगी के एक फेज में आपने हाई लेवल का डिप्रेशन भी झेला।
जहां मुख्य तौर पर वजह ये थी कि आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाते थे, आपके टैलेंट को नकारा जाता था। तो वो कौन सा फेज था, क्या कुछ आपने झेला और कैसे उससे बाहर निकले? और जो अपकमिंग बडिंग एक्टर्स हैं उनको क्या अपने उस तजुर्बे से आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, बॉम्बे में क्या होता है ना कि बॉम्बे में लंबे समय तक आपको काम न मिले ना तो एक तरह की कुंठा हो जाती है कि मैं टैलेंटेड हूँ कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। घर से पैसा आना थोड़ा कम हो जाता है, बाहर काम नहीं मिल रहा होता है। तो उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया। तो उसमें मैं बहुत दुखी हो गया कि अब जो घर से थोड़े पैसे आते थे वो भी आना बंद हो जाएगा। उसी दौरान मैं डिप्रेशन में गया और उसी डिप्रेशन के दौरान मुझे मिली पंचायत 2, भक्षक और लापता लेडीज। मुझे पैसे की जरूरत थी। मेरे बड़े भाई ने बोला कि आप डॉक्टर से दिखाइए, दवा लीजिए और काम करते रहिए, और मैं उसी डिप्रेशन में करता रहा। आज आप मुझे भूषण को जानते हैं, आज आप मेरी फिल्म ऑस्कर में गई है, लापता लेडीज। तो देखिए, कठिन समय आएगा लेकिन उसको धीरे धीरे जाने देना है, वो अपनी गति से चला भी जाएगा। तो थोड़ी देर ठहर जाना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। मैं तो यही बोलना चाहूँगा। लापता लेडीज एक लो बजट मूवी थी। लापता लेडीज को लोगों ने सोचा नहीं था कि ऑस्कर तक जाएगी। जी। लेकिन आपको जब ये रोल मिला, मुझे पता चला था, तो आपने इनिशियल स्टेज में मना कर दिया था किसी कारण से। तो प्लीज आप यहाँ मौजूद लोगों को एक बार रीजन बताइए कि इतनी बड़ी मूवी, उस समय तो नहीं बड़ी थी लेकिन इतनी बड़ी मूवी अब उसको मना करने का कारण क्या था? जी, मेरे बाबूजी को मैंने बताया कि ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो मैं घर गया उनकी सेवा के लिए। तो मैंने बोला कि भाई जी मैं ये नहीं करूँगा, बड़े भाई को। तो उन्होंने बोला नहीं दुर्गेश, इतना बड़ा मौका आपको ऐसे नहीं मिलता है, मैं बाबूजी को देख लूँगा, आप जाइए काम कीजिए। तब मैंने वो फिल्म करी है। पंचायत 4 की तैयारी है क्या? जी जरूर। 7 तक जाएगी सीरीज, अभी लंबा चलेगा। लंबा चलेगा। अच्छा ये बताइए, आपने जो किरदार निभाया भूषण का, इस किरदार ने आपकी असल जिंदगी पर क्या असर डाला, क्या छाप छोड़ी, उससे आपने क्या सीखा, क्या परिवर्तन महसूस किया? सबसे बड़ी बात जो मेरे उस पे मेरी पर्सनैलिटी पे भूषण ने जो छाप छोड़ी वो ये, मैं थोड़ा मुखर हुआ। पहले मैं, वो होता है ना, इंट्रोवर्ट था, डरे सहमे, किसी से बात करने में हेजिटेशन, इधर उधर ज्यादा नहीं बोल पाना। पर ये जो भूषण कैरेक्टर है वो तो बहुत मुखर है, बोल देता है। तो ये गति से मैं भी बोलना शुरू किया, तो मैं थोड़ा मुखर हुआ, अस्पष्ट बाधिता आई, एक फोकस आया। तो ये सब उस कैरेक्टर के दौरान ही मुझे कौन कौन से ऐसे फेवरेट डायलॉग्स हैं इस सीरीज के जिनको आप अकेले में भी गुनगुनाते रहते हैं या रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर देते हैं और वो आपको बहुत पसंद आते हैं, आपके दिल के करीब है? जैसे एक है कि मेरी वाइफ जो बनी है सुनीता राजवर जी, वो बोलती है कैमरे में देखिए मैं तो मोटी लग रही हूँ, तो मैं बोलता हूँ ना ना ये तो नेचुरल ब्यूटी है। तो वो मेरा फेवरेट लाइन है। घर में भी बोलते होंगे। हाँ, और ऊपर से देख रहा है विनोद तो पूरी दुनिया का फेवरेट है। मुझे सबसे फेवरेट ये लगा था, कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, अलुआ मीटिंग, ये मेरा सबसे फेवरेट। विनोद देख रहा है, विनोद, ये तो इतने मीम्स बने, सोशल मीडिया का जमाना है, मीम्स बड़े बनते हैं। तो मैं एक बार ये चाहूंगी कि जरा वो डायलॉग 1 या 2 लाइन का, देख रहा है विनोद, ये क्या रहा, मतलब जिस तरह से आप बोलेंगे मैं उसका 0% भी नहीं बोल पाऊंगी। तो जरा प्रॉपर एक तरीके से किसी को यहाँ विनोद इमेजिन करके जरा बोल दीजिए 2 लाइन का डायलॉग, जिससे पब्लिक भी सुने, समझे कि भाई दुर्गेश कुमार उस कैरेक्टर को जीते हैं हर पल। जी, देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। कहा सचिव जी, प्रधान जी घूस दिए हैं। ये सुरती मलने का अंदाज भी बड़ा फेमस हुआ था आपका। एक बार फिर से करके दिखाइएगा जरा, क्योंकि ये जो चीजें हैं कनेक्ट करती हैं उन जगहों से जहां से आप आते हैं, हम आते हैं, और उन चीजों को अब तक पर्दे पर दिखाया नहीं गया था, उस लाइफ को अब दिखाया जा रहा है। तो